नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली ने जब रिटायरमेंट ली थी तो रिटायरमेंट लेते ही सबसे पहले बंदा गया था वृंदावन, प्रेमानंद महाराज जी के पास। तुरंत बंदा ट्रेंड होने लग गया क्योंकि लोगों ने क्या बोला कि भाई वाह, रिटायरमेंट लेते ही लोग कभी खुशी मनाते, कभी मनाली घूमने जाते, कभी कहीं जाते, लेकिन ये सबसे पहले गया अपने गुरु प्रेमानंद महाराज जी के पास। मतलब लोगों ने समझा कि ये भक्ति भाव वाला व्यक्ति है, सनातन धर्म को मानने वाला है, और लोग ये सारी चीज़ें इतना नहीं करते हैं। लेकिन पहले के टाइम की बात करी जाए तो पहले यही बंदा ये कहता था, Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लग गया था। लेकिन आज के समय अरेस्ट कोहली ट्रेंड चल रहा है, गिरफ्तार करने की बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि 11 लोग ख़त्म हो चुके हैं, 11 लोगों के जाने जा चुके हैं, बाकी इंजर्ड पता नहीं कितने, उसके बारे में कोई संख्या नहीं है निकल के सामने है अभी। लोगों का ऐसा कहना है कि भाई 11 लोग ख़त्म हो चुके हैं। आरसीबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस टाइम, विराट कोहली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पिछली दीवार पे लोग ख़त्म हुए थे और अंदर ये सारे लोग जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। कभी कोई सरकार की गलती दे रहा है तो कोई आरसीबी की गलती दे रहा है, कोई किसी की गलती दे रहा है। असली सच क्या है आज आपको बताता हूँ, पूरी प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले आरसीबी के क्या स्टेटमेंट आया है ये आपको बताते हैं, पूरा A to Z। 2 स्टेटमेंट आए, दोनों आपको बताता हूँ। तो पहला ट्वीट ये था कि आज दोपहर टीम आगमन की प्रत्याशा में पूरे बेंगलुरु में सार्वजनिक सभाओं के बारे में मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आरसीबी ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है और प्रभावित परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। स्थिति के अवगत होने के तुरंत बाद हमने तुरंत अपने कार्यक्रम में संशोधन किया और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से जो चीज़ें बोली जा रही थी वो हमने किया। दूसरा ट्वीट यह है कि कल बेंगलुरु में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आरसीबी परिवार को बहुत पीड़ा और दर्द पहुंचा है। सम्मान और एकजुटता के संकेत के रूप में आरसीबी ने मृतकों के 11 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 10 लाख की राशि सहायता के लिए घोषणा की है। ये लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो भी समझाएंगे ना, जो भी बताएंगे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई इनको सच में नहीं मालूम था। एक बात बताओ कि जो पुलिस है, जब तुमसे बोला गया था कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, यहाँ पे ओपन बस परेड जो है नहीं हो पाएगी, साफ तौर पे पुलिस का ये कहना था, तो माना किसी ने क्यों नहीं? सवाल खड़ा होता है, माना किसी ने क्यों नहीं? अब आप बताओ पुलिस कितना एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। अधिकतर जो पुलिस वाले हैं भाई वो काम में व्यस्त रहते हैं, किसी मामले में घूसखोरी मान लो, किसी भी चीज़ में काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग इक्का दुक्की होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जो कि वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो भाई एक्टिव आरसीबी भी है, और जितने क्रिकेटर हैं वो सभी भी हैं, और सबसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर हैं क्रिकेट की दुनिया में, ये भी आप जानते हो, विराट कोहली। आरसीबी ने कितने आईपीएल मैच जीते हैं ये भी तुमको मालूम है कि एक भी मैच नहीं जीता है। पुलिस को मालूम था कि कितनी भीड़ आने वाली है, भाई 10-15 शायद हज़ार पुलिस थी, और 3 लाख से अधिक की संख्या भीड़। इस स्टेडियम में मात्र 2 से 3 हज़ार लोग घुस सकते हैं, कहाँ से संभाल पाती? ये सारा कुछ पुलिस को पहले से ही मालूम था, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब जब लोग मर गए तो इसकी गलती, उसकी गलती, सरकार कह रही क्रिकेट वाले की गलती, क्रिकेट वाले कह रहे सरकार की गलती, सब पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। असल में एक इम्पॉर्टेंट इशू क्या है ना, आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है ना, जिस पे ध्यान देना चाहिए वो चीज़ भूल चुके हो, धर्म। आप क्या करते हो? मैच आए, दुनिया ऐसी तैसी कराए, मैच देखना है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कोई अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो वो केवल इकलौता मैच होता है जिसको दुनिया देखती है, जिसको मैं खुद कहता हूँ कि भाई देखना चाहिए। बाकी इसके अलावा मेरे लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता मैच। आप लोग तो इतने पागल हो कि भाई यदि कोई मैच नहीं आ रहा जिस दिन, उस दिन पुराना मैच उठा करके देखने लग गए। इतने दीवाने हो चुके हो, इतने पागल हो चुके हो कि अभी अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश करी है आपने? अब आप कह दोगे कि भाई हाँ हमारे कितने भगवान हैं हम जानते हैं, रोज़ पूजा पाठ करनी चाहिए, बस इतना जानते हैं। जो थोड़ा बहुत जागरूक होगा, थोड़ा बहुत, वो कह देगा कि हाँ मुसलमान बेकार होते हैं, इनसे सामान नहीं लेना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी दुनियादारी ऐसी तैसी कराए। अबे इस हिसाब से तो फिर मैच को भी तुमको देखना चाहिए ना। फाइनल मैच देख लो, कौन जीत रहा कौन हार रहा, क्यों टकटकी लगाए बैठे रहते हो, क्यों पूरा टाइम उसी में लगाए रहते हो, क्यों? मैच के बारे में तो तुमसे पूछा जाए सब कुछ बता दोगे, नया से लेकर पुराना तक, लेकिन अपने ही धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में तुमसे कुछ पूछा जाए, तुम्हारे बारे में कुछ पूछा जाए, तुम्हारे परिवार के बारे में, तो बता नहीं पाओगे।
तुम्हारे बगल वाले की क्या सोच है वो तक नहीं बता पाओगी। लेकिन आज किसका मैच है, कौन ओपनिंग करेगा, कौन कैसा खेलेगा, ये तुम्हें सब मालूम है। उस क्रिकेटर से ज़्यादा तुमको मालूम है कि वो कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। आज 11 लोग मर गए हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आज तुम्हारी मौत पे कोई निकल के सामने नहीं आ रहा बोलने के लिए कि भाई हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से हुआ है, इसका हर्जाना हम भुगतेंगे। कोई नहीं बोल रहा है। बस तुम लोग ये सोच रहे हो कि यार हम तो बच गए ना, अरे पता नहीं ख़त्म हो गया साले, हमारा तो बंदा नहीं ख़त्म हुआ ना, हम तो सेफ है ना। तुम्हारे घर के लोग ख़त्म हो रहे हैं। आज बच गए हैं ना, आज सांस चल रही है, कल ख़त्म हो जाएंगे। कोई सामने निकल के नहीं आएगा। कोई ना क्रिकेट का बंदा बोलेगा कि हमारी तरफ से ख़त्म हुआ है, ना कोई नेता नगरी वाले निकल के सामने आएगा। एक दूसरे पे बस इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। कभी सोचा है तुमने कि जो इतना बड़ा भाई प्रोग्राम किया जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसके बारे में सब कुछ मालूम है पुलिस को कि आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, किसी ने तो निमंत्रण दिया था ना, किसी ने तो कार्ड वार्ड छपवाए होंगे, किसी ने तो बैनर लगवाया होगा, किसी ने तो बोला हो कि भाई हाँ यहाँ पे हम लोग खुशी मनाएंगे, यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे, आप सभी आमंत्रित हैं, किसी ने तो बोला होगा। लेकिन तुम लोग उसको पकड़ने को राजी नहीं हो। आज सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं जबकि कातिल सामने है। जिसने निमंत्रण दिया है उसको पकड़ो ना, जिसने बुलाया उसको पकड़ो। कोई पकड़ने को राजी नहीं। जांच चल रही भाई, जांच में बताओ जितनी भी आजकल भीड़ भड़क्के में ख़त्म हुआ है, किस पे कार्रवाई हुई है? किसी पे नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हम कार्ड बांट रहे हैं, परिवार वालों के हमारे का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर हमारे घर का लिखा है, और बोलने कि भाई फलाने घर पे शादी है ना। नॉनसेंस वाली बात है कुछ इसमें? तुक कुछ नहीं। लेकिन फिर भी लोग मानने को राजी नहीं। अबे भाई जो बात विदेश में बैठे लोगों को तुरंत मालूम चल गई वो तुम्हें नहीं मालूम। केवल एक दीवार का ही तो फैसला था। याद है ना 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी पुष्पा, कितनी भीड़ आई थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी। ख़त्म कितने हुए थे? मात्र एक। पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला दिया गया था अल्लू अर्जुन अरेस्ट, अल्लू अर्जुन अरेस्ट, जैसे कि किसी की पर्सनली दुश्मनी है, पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन उससे हुआ क्या? अल्लू अर्जुन को सबसे पहले माफ़ी मांगनी पड़ी, उसके बाद उस पर केस भी फाइल हुआ, उसके बाद उसको बेल भी लेनी पड़ी, मुआवजा तक देना पड़ा उसको। लेकिन यहाँ 11 लोग ख़त्म हो, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े मंत्री का हाथ है, किसी बड़े बंदे का नाम आ रहा है, इसीलिए ना। बाकी आप अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। यदि इग्नोर करते रहोगे ऐसी वीडियो को तो भाई कल के दिन तुम भी कहीं ख़त्म हो जाओगे, तुम पे भी कोई वीडियो बनाएगा और लोग ऐसे इग्नोर करेंगे। चलिए नमस्कार।